राज्यपाल ने रांची में संगोष्ठी को किया संबोधित, विश्व बंधुत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री से दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, रांची को मॉडल शहर के रूप में विकसित करने का संकल्प। देवघर के मधुपुर में सियाचिन में शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग, रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सूर्या हांसदा प्रकरण और रिम्स 2 के मुद्दे पर भाजपा का आज राज्यव्यापी प्रदर्शन, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा, राज्य में आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा और अस्मिता खतरे में। और धनबाद के झरिया में बड़ा हादसा, बारिश के दौरान बीसीसीएल का खाली पड़ा जर्जर भवन ढहा, 3 बच्चों की मौत, 3 इलाजरत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने वाराणसी में रोड शो किया, साथ ही वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगोलाम से भी मिले। इस दौरान दोनों के बीच सहयोग और साझेदारी को लेकर द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, विकास और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग पर दोनों देशों ने सहमति जताई। श्री मोदी उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विश्व बंधुत्व पर जोर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की पहल पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत ने आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। उन्होंने स्थायी शांति और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए कहा कि विश्व बंधुत्व तभी संभव है जब हम अपने अंतर्मन में भाईचारे और करुणा की भावना विकसित करें। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश दुनिया में भारत का मान बढ़ा है और विश्व को भारत से काफी उम्मीदें हैं। संदेश दिया कि भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सोचता है और उनकी नीति वास्तव में वैश्विक भाईचारे की नींव रहती है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का उनका आह्वान इसी शाश्वत भारतीय दृष्टिकोण का आधुनिक रूप है। भारत द्वारा भी G20 की अध्यक्षता के दौरान इन विचारों को वैश्विक स्तर पर और मजबूती से रखा गया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज विश्व भारत की ओर विश्वास और आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित आवासीय कार्यालय में महानगर दुर्गा पूजा समिति, जिला दुर्गा पूजा समिति और श्री महावीर मंडल के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान आगामी दुर्गोत्सव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को मां दुर्गा की प्रतिमा, चुनरी और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों को भरोसा दिलाया कि सभी दुर्गा पूजा समितियों को पूर्व की भांति इस वर्ष भी राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनमानस की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए रांची को एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूरी क्षमता के साथ रांची को सुंदर और स्वच्छ बनाने के सभी पहलुओं पर विशेष कार्य योजना के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। शहर के सर्वांगीण विकास में सरकार के साथ साथ आम लोगों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। और अब बात करेंगे सियाचिन में शहीद की। जम्मू कश्मीर के लद्दाख सियाचिन में शहीद देवघर के लाल अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी को आज पैतृक गांव मधुपुर के कजरा में अश्रुपूर्ण माहौल में अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा और लोगों ने उन्हें शहादत पर सलाम किया। भारत माता के वीर सपूत
सपूता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर सपूता जिंदाबाद। इससे पहले अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर कल शाम रांची पहुंचा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर पहुंचकर वीर सपूत के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ईश्वर से वीर शहीद की आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर कुल 19 नवनियुक्त कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित होगा। भाजपा जनहित और ज्वलंत मुद्दों पर लगातार राज्य सरकार को घेर रही है। सूर्या हांसदा प्रकरण और रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण के मुद्दे पर सड़क से सदन तक संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी है। इस कड़ी में पार्टी आज राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों का राज्य में लगातार हनन हो रहा है। राज्य सरकार माफियाओं और सिंडिकेट के इशारों पर काम कर रही है। इधर भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने राज्य सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। दुमका में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सामाजिक मुद्दों को उठाने वालों को प्रताड़ित कर रही है। श्री राय ने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत एनकाउंटर का रूप देकर सूर्या हांसदा की हत्या कर दी गई। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि संताल परगना में आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा, अस्मिता, जान और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। दुमका दौरे के क्रम में उन्होंने सेवा पखवाड़ा को लेकर आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। यही दुमका है जहां पर एक हमारी बेटी की जिंदा जला दिया गया। यही दुमका, यही संथाल परगना है जहां एक बेटी को बलात्कार करके उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। और आज एक नौजवान यदि कोई सामाजिक अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसको मारा भी गया और बाद में उसको गोली भी मार दी गई और कहा गया कि कानूनी रूप से मारा गया। झामुमो ने भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आरोपों को निराधार बताया। श्री पांडे ने कहा कि राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार ने पेसा नियमावली पर गंभीरतापूर्वक काम किया है। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि हेमंत सरकार ने अदालत के निर्देशानुसार निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में कदम उठाए हैं ताकि सभी तबकों को न्याय मिल सके। हजारीबाग में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने बड़का गांव में एक हत्याकांड के मामले में 8 आरोपियों को दबोचा है, जबकि लूट मामले का भी पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पेट्रोल पंप के बाहर से एक लूट की घटना हुआ था बड़ा बाजार थाना क्षेत्र में, ओपी क्षेत्र में। तो इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक 7.65 का वेपन पिस्टल हम लोग को मिला है, जिंदा कारतूस मिला है और लूट के में किया गया जो 50,000 रुपये था वो भी हम लोग के कन्फेशनल के आधार पर रिकवर हुआ है। इन तीनों लोगों के द्वारा जो लूट का घटना किया गया इसका कन्फेशनल भी लिया गया और उसके आधार पर ये वेपन, कारतूस, मोबाइल और पैसा, ये सारा कुछ हम लोग को रिकवर हो गया है। धनबाद के लॉ कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। सभी घायलों को धनबाद अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में रैगिंग विवाद को लेकर बैठक चल रही थी। इसी दौरान अचानक छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची और हालात को संभाला। कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ताकि आपस में चर्चा कर ली जाए और आगे जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। और इसी के लिए 11 बजे लोगों को बुलाया गया। 12 बजे 12 बजे लगभग अचानक यहाँ पर कुछ छात्र घुसे और हमारे कर्मचारियों द्वारा रोका भी गया, लेकिन उन्होंने अब धक्का मुक्की करते हुए और नियंत्रित होते हुए घुस गए और सभी शिक्षक और हमारे सामने ही मारपीट किए, हम लोगों के साथ ही बदतमीजी की।
धनबाद के झरिया में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। बारिश के दौरान बीसीसीएल का खाली पड़े जर्जर आवास ढह जाने से 3 बच्चों की कल मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे शाम करीब 6 बजे लोधना 4 नंबर स्थित बीसीसीएल के खाली पड़े आवास के पास खेल रहे थे। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी बच्चे खाली जर्जर आवास के भीतर छिप गए। इसी दौरान आवास की छत ढह गई, जिससे मलबे में सभी बच्चे दब गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। खुफिया विभाग और एटीएस की देश में आतंकी गतिविधियों पर पैनी नजर है। खुफिया इनपुट पर रांची से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने कल एक लॉज से संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत से अनुमति मिलने पर दिल्ली पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले गई है। दानिश जिस लॉज में रहता था, उसकी 3 घंटे तक सघन तलाशी भी हुई। दानिश के कमरे से हथियार के अलावा कई सामान मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वह बम बनाने का प्रशिक्षण ले रहा था। जीएसटी सुधार झारखंड समेत देश भर में 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। जीएसटी काउंसिल ने पिछले दिनों जीएसटी स्लैब में कमी और दरों में कटौती का ऐलान किया था, जिससे सिमडेगा के लोग भी खासे खुश हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी के जो 28% था उसको 18% कर दिए हैं और दवाई में भी 0% कर दिए हैं और आने के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। और कॉपी पेन पेंसिल सब में छूट दिए हुए हैं, इसलिए हमारे जो उत्पादन है उसका बिक्री भी होगा और बढ़ेगा भी और जनता खुशहाल रहेगा। अच्छी बात है, मोदी सरकार का देन है जो गरीब लोगों के लिए बहुत हितकारी चीज़ हुआ है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए गरीब को बहुत राहत मिलेगी। रोजमर्रा की ज़िंदगी से अच्छा चलेगा। मोदी ने बहुत ही अच्छा काम किए हैं। जीएसटी से गरीब को भी फायदा है, किसान को भी फायदा है, विद्यार्थियों को भी फायदा है। और सबसे अच्छा तो दवाई में काम किए, जो दवाई में जीएसटी घटाए हैं, जो हर पेशेंट को, हर घर में आज कोई ना कोई पेशेंट है, सबको को फायदा है। बहुत ही अच्छा काम। आप देखे होंगे कि पिछले बार से जो जीएसटी लागू थी, उसके बाद से जब जो जीएसटी अभी जो मैंने छूट दी गई है, बहुत ऐसे जैसे इंश्योरेंस हुआ, स्वास्थ्य हुआ, उसमें 0% कर दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपका 28% से 18% कर दिया गया है। ये देश के लिए, जो आम जनता के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत राहत की बात है। इसमें महंगाई भी कम होगा। आम जनता जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो डेयरी फार्म हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, ये सब में भी बहुत 0%। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा की उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में आकांक्षी प्रखंड मरकच्चो में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सभी प्रमुख सूचकांकों पर बेहतर तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। कोडरमा की उपायुक्त ऋतुराज ने मरकच्चो स्थित एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोदाम में रखे अनाज की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था तथा सफाई सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। कोडरमा की उपायुक्त ऋतुराज ने मरकच्चो प्रखंड के जामू पंचायत भवन में संचालित ज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का जायजा लिया और छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला सहकारिता विकास समिति की बैठक हुई। इस दौरान कंप्यूटरीकृत 43 पैक्सों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक महीने करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया। लोहरदगा के उप विकास आयुक्त के निर्देश पर सेन्हा प्रखंड सभागार में मिशन वात्सल्य के तहत बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने और मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग करने की अपील की गई। बोकारो की उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में पीएम कुसुम योजना की प्रगति की बैठक हुई। इस दौरान आवेदनों की स्थिति की प्रखंडवार समीक्षा की गई। मौके पर 849 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। बोकारो जिले के चास, चंदन कियारी, जरीडीह, बेरमो, पेटरवार, गोमिया, चंद्रपुरा, नावाडी और कसमार प्रखंड में आदि कर्मयोगी अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में खनन, उत्पाद और परिवहन विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान संबंधित विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। असम में भूपेन हजारिका जन्म शती समारोह की शुरुआत हो गई है। देखते हैं रिपोर्ट। सुधा कंठा या ब्रह्मपुत्र के कवि के नाम से विख्यात डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में हुआ था। विस्तीर्ण पारे असंख्य जनरे हाहाकार हुनिउ निःशब्दे नीरवे बुढ़ा लुई तुमी बुढ़ा लुई 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कोलकाता स्थित आकाशवाणी पर अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल और कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जैसे सांस्कृतिक दिग्गजों के प्रारंभिक प्रभाव और घर पर ही उनकी मां द्वारा दी गई संगीतमय शिक्षा ने डॉक्टर हजारिका की बाद की कलात्मक यात्रा की नींव रखी। सीखने की इस हिंदू विश्वविद्यालय के कॉटन कॉलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनकी मुलाकात पॉल रॉबसन से हुई। रॉबसन का 1927 का गीत ओल्ड मैन रिवर हजारिका की प्रतिष्ठित रचना विस्तीर्ण परोरे, जो महाशक्तिशाली ब्रह्मपुत्र को उनकी संगीत में पुष्पांजलि थी, की प्रेरणा बना। विस्तीर्ण परोरे असंख्य जनरे हाहाकार हुनिउ निःशब्दे नीरवे बुढ़ा लुई तुमी बुढ़ा लुई धुआखियो। Bhupen Hazarika was born at Sodia and he has very much touch with the waterways, and we are associated with the waterways with the inspiration of our honorable minister Sri Sarbananda Sunwal sir. We are taking this initiative, and one boat actually named as Brahmaputra Pearl, and this is beginning from Sodia, and its journey stopped at then Guijan, and then it's coming to this place Bogibil. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने 8 सितंबर को विस्तीर्ण परोरे सादिया से धुबरी तक एक संगीतमय यात्रा नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल शुरू की। गुविजान घाट तिनसुकिया से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें संगीत और कला की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। इस अद्वितीय नाव यात्रा में बैंड ऑफ 3 नाम का म्यूजिकल ग्रुप और कलाकारों की टोली भी साथ है, जो पूरे सफर में भूपेन हजारिका की धुनों और रचनाओं को जीवंत करेंगी। भूपेन हजारिका की शताब्दी की इस सांस्कृतिक यात्रा के जरिए उनकी धुनें और संदेश एक बार फिर ब्रह्मपुत्र की लहरों पर गूंज रहे हैं। सुबीना रॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत देश भर में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण की मुहिम को नया आयाम दिया जाएगा। बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है देशव्यापी सघन अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण को इस मुहिम से जोड़ते हुए 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन करने के लिए चलाई जाएगी विशेष पंजीकरण मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यही है विकसित भारत का आधार। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों की मांगों के प्रति संवेदनशील है। स्वास्थ्य मंत्री से दुमका परिसदन में आउटसोर्सिंग कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री अंसारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मियों की मांगों पर सहानुभूति जताते हुए दुमका सिविल सर्जन को जरूरी निर्देश दिए। भारत ने T20 एशिया कप क्रिकेट में धमाकेदार शुरुआत की है। मेजबान यूएई को मात्र 57 रन में समेटने के बाद टीम इंडिया ने 5वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने एशिया कप 2025 में धमाकेदार शुरुआत की है। टीम ने यूएई के खिलाफ 58 रन का टारगेट सिर्फ 27 गेंदों में हासिल कर लिया। ये भारत का सबसे तेज रन चेज है। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में मौसम का मिजाज आज से फिर बदला बदला दिख सकता है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और संताल के इलाकों में आज भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे राज्य में 16 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 14 सितंबर तक आंधी और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में सर्वाधिक 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खूंटी में ग्रामीणों ने जहां चाह वहां राह की कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है। दरअसल पेलोल पुल टूटने के बाद 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बना डायवर्सन भारी बारिश में बह गया था, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों ने हार नहीं मानी और जुगाड़ तकनीक से सामूहिक रूप से बोरी में बालू पत्थर भरकर डायवर्सन का निर्माण किया। 19 जून को पेलोल पुल टूटा था। इसके बाद बना डायवर्सन भी 10 जुलाई को भारी बारिश में बह गया। बड़े वाहनों को तो वैकल्पिक मार्ग मिला, लेकिन आसपास के गांव के विद्यार्थियों, किसानों और ग्रामीणों को बाजार, हाट तथा विद्यालय जाने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा था, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही थी। आदमी थे यहाँ पर पुल बनाने वाला, यहाँ पूरा बनाया और क्या बोलते हैं, इधर से अब हम लोग का भी सुविधा हो जाएगा। इधर से आना जाना करेंगे। डेली हम लोग को दिक्कत होता था एक जगह घूर के, अभी तो बन गया, इसीलिए अभी थोड़ा तो हम लोग को थोड़ा सुविधा हो गया। लोगों ने पुल का निर्माण अपने हाथों से किया, जैसे भी किया, बोरी में बालू भरकर या डस्ट भरकर, और सुबह से लगभग 100-150 आदमी मिलकर काम किया है। तो इससे स्कूल का बच्चा लोग का आने जाने में कुछ सुविधा हुआ है। और जो काम विधायक लोग नहीं किया, आज वो गांव के लोग किए हैं, क्योंकि जुड़दाग से कुंजला जाना और उस रोड में ट्रक और बस इतना खराब कर दिया रोड कि लोगों का आना जाना बहुत ही असंभव हो चुका है। बुजुर्ग, युवा और महिलाओं ने साथ मिलकर बोरियों में बालू भरकर बोरियों को टूटे डायवर्सन में रख दिया और एक अस्थायी बोरी डायवर्सन बना दिया। ये काम ग्रामीणों की एकजुटता से कुछ घंटों में पूरा हो गया। और बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होता है स्कूल जाने छोड़ने में, और फिर बच्चा लोग भी अभी स्कूल ले जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। बच्चा लोग तो मेरा गांव का वो नहीं कर रहा है पढ़ाई यहाँ कैथरीन। जब तक पुल नहीं बनेगी तो हम लोग परेशानी बड़ी होगा, विशेष तो स्कूल बच्चों के लिए ना, वो लोग भी समझ नहीं पाते हैं, घूम करना पड़ता है। इसलिए जब तक पुल नहीं बनेगा हम लोग बहुत दिक्कत। इस बोरी डायवर्सन से अब बाइक, साइकिल और पैदल चलने वालों को आसानी हो गई है। ये पहल न सिर्फ उनकी समस्या का तत्काल समाधान है, बल्कि ये भी दिखाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे अपनी मुश्किलें खुद हल कर सकते हैं। तभी पता चला कि यहाँ पर कोई मिट्टी मतलब
बालू डाल के बना दिए हैं बोल के बोल रहा था, इसीलिए आप ही आए इधर से। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी बोरी में बालू डाल के अभी रास्ता बनाए हैं। स्थानीय ग्रामीण लोग उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी मोटरसाइकिल जो बाइक है, टू व्हीलर है, वो सब अच्छा से अभी पार तो नहीं हो रहा, लेकिन किसी तरह से पार हो रहे हैं। ग्रामीणों की ये पहल पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बन गई है, जो ये साबित करती है कि सामूहिक प्रयासों और दृढ़ संकल्प से बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। ये बोरी डाइवर्सन न सिर्फ एक पुल का विकल्प है, बल्कि ये लोगों के जुझारूपन का प्रतीक भी है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राज्य में हर तरफ इन दिनों सफेद चादर से बिछी काशी फूल वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन का संकेत दे रही है। यह फूल झारखंड की संस्कृति, रीति रिवाज और लोगों की आजीविका का साधन भी है। देखिए रिपोर्ट। धरा में बर्फ सी फैली यह काशी फूल वर्षा ऋतु की विदाई और शरद ऋतु के आगमन का संकेत है। यह फूल मां दुर्गा के आगमन का भी प्रतीक है, साथ ही राज्य की समृद्धशाली संस्कृति का परिचायक भी मानी जाती है। कलाकारों ने काशी फूल को अपनी रचनाओं में भी शामिल किया है। काशी के ना भगवे रे पड़की, काशी के ना भगवे, भादो माँ से काशी फूला फूले, भादो माँ से काशी फूला फूले, काशी के ना भगवे रे पड़की, काशी के ना भगवे। लूहू राज्य के अधिकांश इलाकों में सफेद चादर सी बिछी काशी फूल धरा को अनोखा रूप देती नजर आ रही है, जो बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस फूल में भले ही कोई सुगंध न हो, लेकिन लोक गायकों ने अपनी रचना में इसका बखूबी से बखान किया है। नागपुर कर कोरा नदी नाला टाका टुकू बन रे पतारा, भर ले खोपा काशी फूल डींडा समय झूला झूल रे लो। यह काशी फूल कई परिवारों के आजीविका का भी साधन है। दरअसल फूल के सीकों से झाड़ू और चटाई बनाई जाती है, जिसकी बाजार में खूब मांग है। इसका श्रृंगार के रूप में भी इस्तेमाल होता है। स्थानीय लोग इसे प्रकृति का अनमोल तोहफा समझते हैं। ये काशी फूल है और ये काशी फूल झारखंड के लिए एक तोहफा है जो कुदरत ने दिया है ये फूल को। और ये फूल बर्फ की जैसा दिखता है, लेकिन ये बर्फ नहीं है, ये फूल है। कई के रचनाकार गीतकार कलाकारों ने गाया है। झारखंड को प्रकृति ने दोनों हाथों से सजाया और संवारा है। काशी फूल प्रकृति की बड़ी देन है, जिससे आजीविका तो चलती है और राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी यह विशिष्ट पहचान दिलाता है। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने रांची में संगोष्ठी को किया संबोधित, विश्व बंधुत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री से दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, रांची को मॉडल शहर के रूप में विकसित करने का संकल्प। देवघर के मधुपुर में सियाचिन में शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सूर्या हांसदा प्रकरण और रिम्स 2 के मुद्दे पर भाजपा का आज राज्यव्यापी प्रदर्शन। कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा, राज्य में आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा और अस्मिता खतरे में। और धनबाद के झरिया में बड़ा हादसा, बारिश के दौरान बीसीसीएल का खाली पड़ा जर्जर भवन ढहा, 3 बच्चों की मौत, 3 इलाजरत।